क्रेडिट कार्ड का वो फायदा जिसको जानने के बाद आप कहेंगे कि आपके पास भी एक तो क्रेडिट कार्ड कम से कम होना ही चाहिए। पहले तो मैं क्रेडिट कार्ड लेने से डरता था, लेकिन जिस समय मुझे ये क्रेडिट कार्ड मिला, इसके बाद जब इसका इस्तेमाल किया और बाद में इसका फायदा जाना, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस पे तो वीडियो बनाना चाहिए और फायदे गिनाना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप भी बेनिफिट उठा सकते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड से जनरली डरते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं, बहुत सारे कैशबैक भी कमा सकते हैं। तो ये क्या होगा, क्या बेनिफिट है जिसके कारण मैं कहता हूं कि आप सभी के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लेकिन इफिशिएंटली अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, सही से इस्तेमाल करते हैं, तब फायदा, नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या क्या बेनिफिट है इसके। सबसे पहला जो बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का वो है आपको हेवी डिस्काउंट मिल जाता है जब आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आप बराबर देखते हुएगा जब भी सेल चलता है या ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। 10% तक का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पे होता है। भले ही क्रेडिट कार्ड अलग अलग कंपनी का हो सकता है, कभी HDFC का होगा, कभी एक्सिस बैंक का होगा, कभी और बैंक का होगा या कभी किसी और का होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन ई कॉमर्स कंपनी जो है, किस HDFC हो या किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी दूसरे हो, इससे जो है टाई अप करके रखा हुआ है ताकि उसका जो है प्रोडक्ट बिके और साथ साथ क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले के क्रेडिट कार्ड का भी जो है सब्सक्राइबर या मेंबर जो है बढ़ जाए। अगर कहीं 10% तक का डिस्काउंट मिलता है तो ये छोटी बात नहीं है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी जनरली सभी अपने कार्ड पे जो है कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन परचेज किया जाता है या जहां पे स्वैप किया जाता है वहां पे लगभग 2%, 3%, 5% तक का भी डिस्काउंट देती है। ये डिपेंड होता है कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, उसके अनुसार से। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे नजर आया, जैसे कि मुझे 55 दिन का जो है इंटरेस्ट फ्री जो है क्रेडिट पीरियड होता है। इस कार्ड पे जो मैं कार्ड ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रुपये कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, HDFC का है। इसमें मुझे जो है 55 दिन का जो है क्रेडिट पीरियड मिला है। मतलब 55 दिन तक जो है मैं आज पेमेंट करूं तो आज से 55 दिन तक जो है मुझे कोई पैसा नहीं देना है। 55वां दिन जो है एक तरह से कह सकते हैं अब मुझे पैसा इसका देना पड़ेगा। इस बीच में अगर पैसा नहीं भी देते तो समझिए जैसे उधारी है। अब आप जरा सोच करके बताइए कि आप अपने रिश्तेदार से 1 महीने का, 1.5 महीने का कहेंगे उधारी देने के लिए 1,50,000, तो वो कहेगा नहीं मुझे जो है ब्याज भी चाहिए। अगर कहीं बैंक के पास, NBFC के पास जाते हैं तो वो लोग इंटरेस्ट लेगा। जनरली 1 महीने के लिए तो कोई देता भी नहीं है। अगर आप किसी भी आदमी से आप मार्केट में जाकर के पैसा उठाते हैं तो कहेगा ठीक है 1 महीने का दूंगा, लेकिन 1 महीने के लिए मुझे 10% महीने के हिसाब से 1 महीने का दे देता हूं, 1.5 महीने का दे देता हूं, इस अनुसार से ब्याज पे पैसा रिटर्न करके देना पड़ेगा। अब आप जरा सोचिए कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल उस समय कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा जिस समय आपके पास पैसे नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि अगले महीने पैसा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है इमरजेंसी पड़ा हुआ है, कोई ज़रूरी पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होने के कारण वो काम खराब हो जाएगा। उस समय ये क्रेडिट कार्ड लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए है, ये तो बड़े फायदेमंद है। तीसरा फायदा जो मुझे लगा, ये बहुत अच्छा लगा कि अगर क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं, टाइम से जो है पेमेंट करते हैं, समय से जो है उसका जो लेन देन कर रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है बहुत अच्छा से बढ़ेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये आपके पास मौका है कि आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर जो खराब है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इस्तेमाल करिए, समय से पहले पैसा जमा कर दीजिए, लोन EMI के झंझट में नहीं पड़िएगा। बस आपको उधारी मिला 1 महीने का, समझ लीजिए 1.5 महीने का मिला, उसका इस्तेमाल करिए और आपके पैसा का पैसा आपको रिटर्न भी अभी भी अगर कहीं परचेज करेंगे तो आपको रियल टाइम में आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। क्रेडिट कार्ड से पैसा कटवा लीजिए और इसके बाद समय से पहले जो है क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा कर दीजिए। तो लेन देन जब बढ़ेगा ना तो आपका सिविल स्कोर बढ़िया होता चलेगा। तो फ्यूचर में ये होगा कि जब भी आप कभी कोई लोन लेने जाते हैं तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा और दूसरा लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। अभी आपको घर लेने की जरूरत पड़ी, हाउसिंग लोन लेने जा रहे हैं या पर्सनल लोन ही लेने जा रहे हैं, एकाएक जरूरत पड़ा तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन चाहिए, ये अगला फायदा मैं बता रहा हूं, अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन चाहिए तो आपको क्रेडिट कार्ड अगर पहले से मिला हुआ है तो ये चांस बन जाता है कि आपके पोर्टल पे आपका बैंक जो है आपको ना प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन दे देगा, या जिस कंपनी से आप क्रेडिट कार्ड लिए हैं अगर वो लोन भी प्रोवाइड कराती है तो वो जो है अपने पोर्टल पे आपके क्रेडिट का इस्तेमाल करने के कारण वो जो है प्री अप्रूव्ड लोन का भी एक लिमिट बढ़ा देगा। 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ये तक भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्या है और उसको आप कैसे स्पेंड करते हैं और कैसे पैसे को रिटर्न करते हैं। क्रेडिट कार्ड में आप अगर रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो गजब का बेनिफिट है। वो ये कि आप UPI ऐप में लिंक करके जो है जैसे कहीं जाकर के पैसा जो है क्रेडिट कार्ड के बदले जो है आप UPI से सेंड करते हैं तो आपके
सेविंग या करेंट अकाउंट से पैसा कटता है वो ना कट के आपके क्रेडिट अकाउंट से पैसा कटेगा। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो अगले का जो क्यूआर कोड होना चाहिए वो मर्चेंट वाला होना चाहिए, मतलब बिजनेस वाला जो है। इंडिविजुअल को आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके सेंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सेंड करते हैं क्यूआर कोड का इस्तेमाल, जैसे क्रेड एप्लीकेशन हो गया, फोन पे एप्लीकेशन हो गया, ये सब एप्लीकेशन ना ये लिंक करने का ऑप्शन देता है और यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका मिलता है कि आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और यूपीआई का इस्तेमाल करिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पैसा कटेगा। तो कितना मजा आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, स्वाइप करने वाला झंझट नहीं है, या ऑनलाइन पेमेंट करने वाला भी झंझट नहीं रहेगा कि क्रेडिट कार्ड नंबर या आपका क्रेडिट कार्ड लीक होगा या टेंशन होगा। अगला बेनिफिट जानना है, चलिए समझते हैं। फ्रॉड से बचने का फ्रॉड प्रोटेक्शन होगा। फ्रॉड प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, आपकी गलती हो गया या आपकी गलती नहीं भी है, किसी कारण से आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो बैंक अकाउंट से पैसा तो चला जाता है, आपका जो सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, वो पैसा जो है फ्रॉड तरीके से आपके से बैंक से निकाल लिया, आपका पैसा रिटर्न होने का चांस नेग्लिजिबल हो जाता है। अभी के दौर में इतना केस होने के बावजूद भी बहुत कम परसेंटेज जो पैसा रिकवर हो रहा है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो एक तरह से क्रेडिट कार्ड में जो पैसा है वो आपका पैसा तो है नहीं, वो पैसा है कंपनी का। तो कंपनी क्या करती है कि इस पर प्रोटेक्शन लगा के रखती है, फ्रॉड प्रोटेक्शन वाला। अगर कुछ लिमिट रहता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक का, मतलब लिमिट के अनुसार होता है कि अगर आपके अकाउंट से जैसे मान लीजिए 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो 1 लाख में अगर इस्तेमाल होता है और आपकी गलती नहीं है, सच में आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपकी सहमति के बगैर आपके साथ फ्रॉड कर लिया गया, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करती है और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ लीगल में जाना होगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड कंपनी जाने, और एक तरह से आपको पैसा रिटर्न करने वाला झंझट से फ्री हो जाते। तो इस तरह का प्रोटेक्शन है कि आपका पैसा तो है नहीं, पैसा तो क्रेडिट कार्ड कंपनी का है, तो फ्रॉड जब होगा तो क्रेडिट कार्ड कंपनी समझे और सरकार समझे, आप फ्री हो जाइएगा। तो ये मजेदार बात है ना कि प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। चलो इसके अलावे क्या मिलता है, इसके अलावे कैश पॉइंट और कैशबैक दोनों मिलता है। मैंने शुरू में क्या बोला था कि आपको 10% तक का डिस्काउंट, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन साथ साथ आपको जो है कैशबैक भी मिलता है, रुपीज वाला कैशबैक। मैंने क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया और वहां पे जितनी बार मैं पेमेंट करता हूं कुछ ना कुछ जो है कैशबैक मुझे मिल जाता है, चाहे 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, लेकिन कैशबैक तो कैशबैक है। अगर रिटर्न मिल रहा है तो जनरली आप इस्तेमाल करते हो, कौन देने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको कैशबैक भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो है कैश पॉइंट भी होता है, जितने बार आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल लेने के लिए, यूटिलिटी बिल हो गया, अगर मान लीजिए कि एलपीजी का बिल जमा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ये सब जब इस्तेमाल करते हैं ना तो आप क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के कारण ये कंपनियां आपको रिवार्ड देती है, रिवार्ड के रूप में जो है कैश पॉइंट रहता है। और हर बैंक वाले या क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले ना उस कैश पॉइंट का एक्चुअली में कुछ और वैल्यू प्रोवाइड कराता है कि सपोज डेट कि 1 कैश पॉइंट या 100 कैश पॉइंट बराबर जो है कितना रुपया होगा। अगर आपका कैश पॉइंट और रिवार्ड पॉइंट बढ़ते चला जाता है तो बाद में जाकर के उस रिवार्ड पॉइंट का इस्तेमाल जो है कोई चीज़ परचेज करने के लिए कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी आपको बेनिफिट है। तो ये सब बेनिफिट है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लैट का इस्तेमाल करते हैं तब तो और मज़ेदार है। अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल के क्रेडिट कार्ड है जिसका इस्तेमाल जो है आप मान लीजिए एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है रुकेंगे तो वहाँ का बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ साथ जो है जिस समय आप फ्लाइट बुक करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। जनरली ये देखा जाता है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है अगर कुछ सामान खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पे डिस्काउंट मिल ही जाता है। ओवरऑल आपको ये बेनिफिट मिला ना। मुझे तो सबसे मज़ेदार 2 चीज़ लगा, एक कैशबैक और दूसरा 55 दिन का जो है क्रेडिट पीरियड मिलता है जिस पे कोई चार्जेज नहीं लगता, एक तरह से उधारी का मिलता है। तो ये बढ़िया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एफिशिएंटली सही तरीके से करते हैं तो ये बहुत बेनिफिट देगा। इसमें से कौन सा बेनिफिट है जिसका इस्तेमाल आप उठाना चाहते हैं? अगर आप पहले से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ ये क्रेडिट कार्ड तो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कुछ नुकसान भी है, क्या आप नुकसान जानना चाहते हैं? क्योंकि नुकसान अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको नुकसान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो में।